आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। इस चैनल पर हम वेरियस जॉब अपडेट्स और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर और जॉब अपडेट से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी लिंक मिलेंगे। आप इंस्टेंट अपडेट्स के लिए वहाँ से भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो आज हम जिस जॉब अपडेट के बारे में देख रहे हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में और अपडेट्स डिटेल में। तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ रिक्रूटमेंट फॉर एलडीसी पोस्ट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स जो कि भुवनेश्वर में है उसके अंदर एलडीसी की पोस्ट के लिए आवेदन है ये। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 2 हैं। एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है और एक एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये पे लेवल 2 की जॉब रहेगी जिसका बेसिक रहेगा 19,990। और इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस है कि पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा होगी। इसकी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की 7 मई 2025 से और लास्ट डेट है 20 जून 2025 तक। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद में इसमें क्या होगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी मेल आईडी पर आएगा। उसका एक प्रिंट आउट लेके आपको इस इंस्टीट्यूट को बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कि आप जो स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं वो 30 जून से पहले इस संस्थान को पहुंच जाना चाहिए। किस एड्रेस पर भेजना है वो मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा और डिटेल में। ठीक है, और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में हम क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो पहले से किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहा है, अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने संस्थान से NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ। ठीक है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस पोस्ट की बात करें हम LDC की, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेगा। इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस इसमें एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। ठीक है, आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है और इफ़ यू आर गुड विद कम्युनिकेशन स्किल तो वो डिज़ायरेबल है बट एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल सिर्फ इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रहेगा। ठीक है, पे लेवल 2 की ये जॉब है। इसमें अगर एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 18 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी होती है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होती है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। जैसा कि हमें पता है LDC एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो इसमें स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेचर ऑफ जॉब देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो आपको स्टैब्लिशमेंट या अकाउंट्स किसी भी सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब हम कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं जो इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आप इस PDF में पढ़ भी सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे मैं ये PDF अपलोड करूँगा। आप वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में कि ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के उचित प्रस्तुतिकरण के प्रमाण का प्रिंट सभी दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षरी को अंतिम तारीख के 1 सप्ताह के भीतर भेजना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन के बाद जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके मेल पर आएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। उसके साथ आपको अपने सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करके आपको इनको पोस्ट करना है। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन ना करें, ठीक है। उसके बाद इसमें ये कह रहे हैं कि उनके अतिरिक्त अभ्यर्थी संस्थान में कर्मचारियों को समय समय पर दिए जाने वाले सामान्य भत्ते, संस्थान के नियमानुसार चिकित्सा सुविधा पाने के भी हकदार होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ सकते हैं, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसा कि बताया था कि आपको NOC को भी पहले अगर एम्प्लॉयड है तो उसको NOC सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है और एक वैलिड मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट, तो आप इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें। जो भी एडमिट कार्ड रिलेटेड अपडेट्स आएगी वो इस वेबसाइट पे ही आप पता चलेगी आपको, ठीक है। और जब आपका रिटन टेस्ट होगा तो आपके ईमेल पर जो भेजे गए स्वनिर्मित प्रवेश पत्र के माध्यम से बुलावा पत्र का प्रिंटआउट साथ लाना है, ठीक है। जब आपका रिटन टेस्ट होगा आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी मेल आईडी पे आएगा, वो आपको साथ लेके आना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कुछ नहीं करना, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, जो बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको मेल पे आएगा उसकी एक कॉपी लेके आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट्स करके इनको डिस्पैच करने हैं, ठीक है। डिस्पैच कौन सा एड्रेस पे करना है इन्होंने नीचे दिया है, इस एड्रेस पे आपको डिस्पैच करना है, ठीक है। जो भी आपकी मेल आईडी पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आएगी आपको उसे इस एड्रेस पे पोस्ट करना है, रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स PO सैनिक स्कूल भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। और आपको 30/6/2025 से पहले पोस्ट करना है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रख लेते हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास कोई भी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ 2 कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अपना एज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे जो मैट्रिकुलेशन है जिसे हम 10th की मार्कशीट कहते हैं। आपके पास प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अन्य कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है आपके पास वो आप अटैच कर सकते हैं साथ में, ठीक है। बाकी आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, EPIC, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य गवर्नमेंट ID कार्ड हो सकती है, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि आपको कैसे आवेदन करना है। अगर आपको सबसे पहले एक ID बनानी है, ठीक है। अगर ID आपकी नहीं बनी हुई है तो पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन ID जनरेट करनी है जिसमें लॉगिन ID और पासवर्ड बनेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसी लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। आपको सबमिट करने हैं प्रिंट आउट प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपके ईमेल पे वो सबमिट होना चाहिए। उसके साथ में 2 रिसेंट कलर साइज फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए जिसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें आप 10th 12th और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी है। उसके बाद अगर PWD कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और कोई भी एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास अगर है तो आप साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ क्लियर करूँगा। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। और भी आपको इस तरह की जॉब अपडेट्स और करंट अफेयर अपडेट्स के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़ना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।